भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। वो तो वहाँ से डिप्लोमेट्स को भी जो सा वो निकाल रहा है अपनी मर्जी से। इंडिया आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। ठीक है। अब हमें दूसरे ममालिक कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े हैं। उसके बाद ये भी आपने देखा G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या था? क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। उसकी वजह ये है कि उसके पास पैसा है, उसके पास खाने के लिए है। उसने IMF से पैसे नहीं लिए। जाहिर बात है, इंडिया में लाहौर के साथ दिल्ली है, वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री है, 10,000 लीटर पानी फ्री है, क्वालिटी एजुकेशन फ्री है। तो वो तो अगर पंजाब बनेगा तो लाहौर वो कहती है हमारा कैपिटल होगा, फिर इसको भी लपेट रहे हैं। नहीं वो लपेटेंगे, ये कैसे लपेट में आएगा? ये पाकिस्तान नहीं वो लपेट सकते। हाँ इंडिया में वो सब कुछ लपेट सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं। नोकिया का तब मोबाइल आया था, जो लोग 30+ होंगे उन्हें पता होगा, नोकिया 2100। ठीक है। उसमें एक टून थी, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। अच्छा। इसके ऊपर ना टून थी। तो मैंने तब सोचा यार कि ये इसका कोई जो डेवलपर है, इंजीनियर है, वो इंडियन है। क्यों? वो पढ़े थे सॉफ्टवेयर में, हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग क्या बनाते हैं? नमस्कार दोस्तों, इंडो पाक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज भारत ने कनाडा को एक और तमाचा दे दिया, और वो ये है कि जो भारत ने कनाडा के 41 भारत में जो डिप्लोमेट है कनाडा के, उनको गेट आउट ऑफ इंडिया कहकर उनको निकालने के मतलब 48 घंटे दिए। आई थिंक 24 से 48 घंटे उनको भारत से निकालने का कह दिया है, निकलने का कह दिया। उसके बाद पाकिस्तानी जब ये सुन रहे हैं और उनको जब पता चल रहा है कि भारत किस तरह से इतना मतलब कनाडा एक US ऑस्ट्रेलिया इन मतलब अमेरिका इन बड़े बड़े लंदन इनके दोस्त देश, और उसको भारत इस तरह से ट्रीट कर रहा है, इस तरह से उसको मतलब गेट आउट कर रहा है, तो यह क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? पाकिस्तान की इतनी औकात है और पाकिस्तान में इतना दम है कि पाकिस्तान इस तरह से कोई भी यूरोपियन या फिर कोई भी देश को इस तरह से गेट आउट पाकिस्तान कह सकता है? क्योंकि पूरी दुनिया में तो गेट आउट पाकिस्तानी तो ट्रेंड यूं ही चल जाता है, पर पाकिस्तान से कभी ऐसा ट्रेंड चला है? पाकिस्तान कर सकता है? तो पाकिस्तान उसके ऊपर क्या कुछ कह रहे हैं और भारत के बारे में पाकिस्तानी क्या सोच रखते हैं, आइए सुनते हैं। इंडिया और कनाडा की जो जंग है उसके अंदर एक बहुत बड़ा मकाम ये आया है कि इंडिया ने 10 अक्टूबर का टाइम कनाडा को दे दिया है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को कहो कि इंडिया से बाहर निकल जाएं, और इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। देखें, अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा, आप सोचेंगे वो क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है। अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है। ठीक है। जहाँ पे आज तक किसी फौजी आमर ने शब खून नहीं मारा। ठीक हो गया। मार्शल लॉ नाम की चीज़ नहीं आई। ठीक है। अब वो बुनियादी हकूक़ जब खालिस्तान के या देश के जो मेंबर हैं या जो सिख कम्युनिटी है उनको बेसिक हकूक़ दे रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स पूरे हैं, उसके बावजूद वो अगर फील करते हैं मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पे कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए, तो फिर उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए। Exactly. ये उनके पास नहीं है। तो वो तो अगर पंजाब बनेगा तो लाहौर वो कहती है हमारा कैपिटल होगा, फिर इसको भी लपेट रहे हैं। नहीं वो लपेटेंगे, ये कैसे लपेट में आएगा? ये पाकिस्तान नहीं वो लपेट सकते। हाँ इंडिया में वो सब कुछ लपेट सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं। जहाँ पर मोदी की सरकार हो, आपको लगता है वो किसी को 1 इंच भी देंगे? आप क्या बात करते हैं? मोदी एक दहशतगर्द आदमी है। वो कैसे? वो ऐसे कि उसने वो गुजरात में एक गुंडा था। अंकल आप गुजरात की बात करते हैं, जब हमने गुजरात का केस पढ़ा तो पहला अटैक मुसलमानों ने ट्रेन पे किया, आग लगाई, पेट्रोल फेंका, अंदर मासूम बच्चे जले, किसी की बीवियां जली, इतना तबाही मची। उसके बाद दंगा भड़का और उसके बाद गुजरात में तारीख गवाह, मोबाइल से सर्च कर ले, अखबार उठा के देख ले, आज तक गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ। देखें इंडिया में वही अमेरिका था ना जो कहता था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अमेरिका नहीं आने देंगे गुजरात की वजह से, और वही अमेरिका है जिसने उनको स्टेट विजिट की दावत दी। वो स्टेट विजिट की दावत उन्होंने किसी वजह से दी है उसको। उसका मेन टारगेट देखे, कोई भी है ना, अमेरिका है या कनाडा है या लंदन है, फ्रांस है, जो भी है मैडम, उसका जो मेन टारगेट है ना वो है पाकिस्तान। डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता।
डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया का टारगेट पाकिस्तान है। हाँ जी। ऐसा क्या खास ऐसा है? खास क्या है कि ये एक सोने की चिड़िया है। अच्छा। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में इतना कुछ पैदा किया है कि मैं आपको वाज़ह करके बता नहीं सकता। लेकिन खालिस्तान की बात करें, सारे खालिस्तानी इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद है और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े हैं। उसके बाद ये भी आपने देखा है G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या था? क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा। इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है अच्छा। कि जब वो आवाज़ बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। हाँ। ठीक है, यही वजह है कि आज इंडिया जो है उसकी बात हर बंदा सुन रहा है। सुन रहा है। सही इसी बात तरह हम अपनी रियासत को देख लें। जी, अपनी बात कर लेते हैं। हाँ। यहाँ पे आप देखें कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। अभी तक किसी को पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्शल लॉ है या जमहूरियत है? नहीं, कंफ्यूज हैं टोटली। दूसरी बात यह है यहाँ पे कितने सूबे हैं? इंडिया के कितने सूबे हैं? 28 स्टेट्स हैं और यहाँ पे 4 सिर्फ। पाकिस्तान के कितने हैं? 4। और सिंधु देश का नारा कब लगा था? कब लगा था ये नहीं मुझे पाकिस्तान खपे का कब लगा था? इसी तरह जो है वो हमारे जितने पंजाब के अलावा हर जगह बलोचिस्तान क्या कहता है? हाँ, आजाद क्या मुल्क करो। हाँ। ठीक है, ये जरदारी आ गए, वो क्या कहते हैं? उन्होंने तो आपका परचम उतार के फेंक दिया था ना। ठीक है, या मतलब किन वजूहात की वजह से हमने अलहदा कंट्री भी बना लिया, अपने यहाँ पे गवर्नमेंट भी हमारी अपनी है, एटॉमिक पावर भी है, मतलब किस वजह से आज भी हम मोस्टली लोग, इमरान खान साहब इवन आज़ादी मार्च वो निकालते हैं, यानी 2023 में भी आज़ादी मार्च निकल रही है। हम लोग आज़ाद इसलिए नहीं है कि हमें शऊर की कमी है, अवेयरनेस की कमी। हम लोग डिग्री लेते हैं जॉब हासिल करने के लिए, हम लोग अपना दिमाग नहीं खोलते। दिमाग खोलेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। ठीक है। अब हमें दूसरे वाली कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? हाँ, ये सिंपल सी बात है। क्यों? और जो नेबर की आज हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वो जिसके साथ चाहे डील करता है। एक और बात बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ने एक यूनिवर्सिटी बनानी थी, पता नहीं इस तरह करके ना, सॉफ्टवेयर पार्क बनाना था। ठीक है। वो पाकिस्तान में आया प्रोजेक्ट, और पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स थे उन्होंने कहा हमें कमीशन क्या मिलेगा, और वो प्रोजेक्ट चला गया इंडिया। ठीक है। नोकिया का तब मोबाइल आया था, जो लोग 30+ होंगे उन्हें पता होगा, नोकिया 2100। ठीक है। उसमें एक टोन थी, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। अच्छा। इसके ऊपर ना टोन थी। तो मैंने तब सोचा यार कि ये इसका कोई जो डेवलपर है, इंजीनियर है, वो इंडियन है। क्यों? वो पढ़े थे सॉफ्टवेयर में, हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग क्या बनाते हैं? ये चीज़ है, देखें जो एजुकेटेड या थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखते हैं उन्हें इन चीज़ों का पता है कि भाई दुनिया जाती है एजुकेशन के बेस पे, टेक्नोलॉजी की बेस पे आगे जाती है, लेकिन हम इधर बात करते हैं कि हम में जज्बा बहुत है। नो डाउट जज्बा होगा नहीं होगा वो एक लहदा बहस है, खाली जज्बे से काम हो जाएगा। बात सुने जी। एक बंदे के पास AK-47 है, हाँ। आपके पास जज्बा है, और आपके पास है गुलेल। ठीक है। AK-47 वाला 10 किलोमीटर दूर या 20-50 फुट दूर बैठा हुआ है, आप गुलेल ले खड़े हो गए, वो दूर जज्बे साथ वो दूर से ही आपको शूट कर देगा। क्यों? उसके पास एजुकेशन है। एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब ही टेक्नोलॉजी है। एजुकेशन का मतलब है जानना। ऐसे ही है। हमारा जो दीन है ना, वो कहता है पैदा होने से लेके मरने तक किसी भी चीज को जानो, इल्म हासिल करो। जानना होता है किसी भी चीज को जानना। ऐसे ही है। इवन साइंस के बारे में आप नॉलेज लो, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता है, हमें तो ये मतलब इस तरीके से बताया जाता है कि आप टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट की तरफ जाओ, दुनिया जिस तरीके से जा रही है हमारे यहाँ पे। आपसे ना आपका जो भी है सोशल मीडिया जो भी, मैं इस वक्त सवाल करना चाहता हूँ, आपने कभी पाकिस्तान में कोई PhD इंजीनियर देखा? PhD इंजीनियर हैं मैंने नहीं, देखे। आपने ढूंढ के मुझे बताना है पाकिस्तान में कोई भी PhD इंजीनियर नहीं होता, अगर कोई होए तो गायब हो जाता। अच्छा, हम पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। स्कॉलर तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन PhD इंजीनियरिंग में अगर आपने PhD करनी है तो आप पाकिस्तान में कहाँ से करेंगे? ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा इदारा है जो आपको इंजीनियरिंग में PhD कराएगी? ठीक हो गया, MS करवाया जाता है इंजीनियरिंग में, लेकिन PhD वाकई में अगर बात करें तो पाकिस्तान में अभी तक मेरी खबर के मुताबिक नहीं है।